सीनियर सिटीजन, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें जो कानून में फायदे दिए गए हैं उनके विषय में बहुत से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें इस चीज की जानकारी ही नहीं है कि उनके पास क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, जिसकी अनभिज्ञता के कारण वो परेशान होते रहते हैं और मेंटेनेंस का उनके ख्याल नहीं रखा जाता है। फिर भी वो चुपचाप सहते रहते हैं अपने बच्चों की लापरवाही, या फिर अपनी प्रॉपर्टी अगर किसी को दे देते हैं तो वो सोचते हैं अब तो मेरी प्रॉपर्टी चली ही गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और शांति से जो भी उनके साथ किया जाता है दुर्व्यवहार या क्रूरता वो सब सहन करते रहते हैं। तो आज हम जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिससे कि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, और जो हम आपको कानूनी अधिकार बताएंगे उन कानूनों में से अगर किसी तरह से वो परेशान हैं तो वो कानून का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप लोग करना क्या है कि आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो अब हम वरिष्ठ नागरिकों के जो कानूनी अधिकार हैं उनके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप लोग बता दें कि हम आपको जो कानूनी अधिकार बता रहे हैं उसमें से एक है वृद्धावस्था पेंशन अधिकार अधिनियम 2007, जिसके तहत जो भी व्यक्ति 60 साल के हो गए हैं, जो कि 60 साल से ज्यादा हैं, अगर उनके पास कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, कोई भी आमदनी का स्रोत नहीं है, तो वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन अधिकार अधिनियम के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसके अंतर्गत जो पेरेंट्स खुद को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, 60 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, तो जो ये कानून है इसमें ये बच्चों को बाध्य करता है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप का मेंटेनेंस का ख्याल रखे, यानी कि भरण पोषण का ख्याल रखे। अगर कोई भी बच्चा मेंटेनेंस नहीं करता है, भरण पोषण का ख्याल नहीं रखता है, तो सीनियर सिटीजन इस कानून के तहत अपने बच्चों से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो कानूनी अधिकार है वरिष्ठ नागरिकों के लिए वो ये है कि द नेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ ओल्डर पर्सन एक्ट 2011, इसके अंतर्गत क्या होता है कई बार कि माँ बाप जब वरिष्ठ हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि अपने माँ बाप से कहते हैं कि जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो आप मेरे नाम कर दीजिए, चाहे वो गिफ्ट डीड के माध्यम से या सेल डीड के माध्यम से, किसी तरह से आप मेरे नाम प्रॉपर्टी कर दीजिए। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे तो मेरे ही हैं, वो हम अभी प्रॉपर्टी उनके नाम करें या बाद में करें, तो प्रॉपर्टी तो उनके नाम करनी ही है, और वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। बाद में बच्चे क्या करते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं, वो कुछ कर सकते नहीं है, और प्रॉपर्टी जो माँ बाप की होती है वो बच्चे अपने नाम करवा ही लेते हैं। तो बाद में जो बूढ़े माँ बाप है उनका मेंटेनेंस करना बंद कर देते हैं, उनका ख्याल रखना बंद कर देते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और जो वरिष्ठ
नागरिक हैं उनको कानूनों के बारे में मालूम भी नहीं होता है, तो वो क्रूरता को सहन करते रहते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। तो वो इस कानून के माध्यम से, अगर जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्होंने प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम या अपने भाई के नाम या जिसके भी नाम कर दी है, तो अगर वो आपका मेंटेनेंस नहीं करते हैं, आपका ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो चाहे तो इस कानून के माध्यम से जो वसीयत की है, जो एग्रीमेंट किया है, उसे कैंसिल करा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, क्योंकि यह कानून तुरंत निपटान के लिए न्यायाधिकार प्रदान करता है। चौथा जो कानून है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वो ये है द मेडिकल चेकअप द ओल्डर पर्सन एक्ट 2011, जिसके तहत जो व्यक्ति 60 साल से ज्यादा के हो गए हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका फ्री में इलाज होता है। इस कानून के तहत वो अपना इलाज करा सकते हैं। और जो पांचवा कानून है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वो ये है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2011, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है सीनियर सिटीजन के साथ या फिर उनका शोषण करता है, धोखाधड़ी मतलब कि प्रॉपर्टी अपने नाम बहाने से लिखवा लेता है और बाद में शोषण मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी लिखवाने के बाद जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी केयर नहीं करता है, उनका शोषण करता है, प्रताड़ित करता है, तो वो इस एक्ट के तहत खुद को सुरक्षित कर सकते हैं और जो प्रॉपर्टी अगर धोखे से किसी ने लिखवा लिया है उसे वापस भी करवा सकते हैं। तो ये जानकारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी और ये जानकारी वरिष्ठ नागरिकों को होनी भी चाहिए आज के समय को देखते हुए, क्योंकि आज के समय में बच्चे प्रॉपर्टी अपने माँ बाप से, जैसा कि हम बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जिसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं ये प्रश्न करते रहते हैं कि मेरे बेटे ने मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है, अब वो मेरा जो मेंटेनेंस है, जो मेरा भरण पोषण है, उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो इस कानून के तहत वो खुद को संरक्षित कर सकते हैं, खुद को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और मेंटेनेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर लाभदायक रही होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जो वरिष्ठ नागरिक हैं इसका लाभ प्राप्त कर सके। और दूसरा काम को ये करना है कि अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।